हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू अचीव वेरी गुड मार्क्स इन एसएससी जेई प्रीलिम्स, और मार्क्स इतने हो कि हमारा कट ऑफ तो निकले ही निकले, साथ ही में हमारा जो कट ऑफ से एक अच्छा खासा मार्जिन जो होता है वो यहाँ पे मेंटेन करके हम चलें, सो दैट इन द फाइनल मेरिट लिस्ट जब हमारे प्री और मेंस के मार्क्स दोनों ऐड होंगे तो वहाँ पे जो है हमारा डिपार्टमेंट में जो हमारा डिज़ायर्ड डिपार्टमेंट है वो हमें मिल जाए। क्योंकि होता क्या है कि प्रीलिम्स के मार्क्स भले ही आपके कम हो, बट अगर आपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं तो आप मेंस को अच्छा करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि प्रीलिम्स के मार्क्स डिसाइड करते हैं कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलता है, और प्रीलिम्स के मार्क्स की बेसिस पर ही जो आपका बेस्ट डिजायर्ड डिपार्टमेंट है, जो कि मोस्टली CPWD होता है, वो आप ले सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जो है आप एक अच्छा खासा स्कोर जो है प्रीलिम्स में ही फेच कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई मार्क्स जो मेरे को अचीव हुए थे SSC JEE 2024 में। प्रीलिम्स एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो पूरा जो है प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहने वाला है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सो मैं अपने मार्क्स बताऊं तो मेरे रीजनिंग में जो थे 48.75 मार्क्स थे आउट ऑफ 50। उसके बाद मेरे जनरल अवेयरनेस में 24.75 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे। उसके बाद अब आता है हमारा जनरल इंजीनियरिंग का। सो इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग में मेरे 63.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। सो यहाँ पे जो मेरा टोटल बना था आउट ऑफ 200, रॉ मार्क्स जो मेरा था वो 137 मार्क्स था, जो कि नॉर्मलाइज होके 140.25449 आउट ऑफ 200 यहाँ पे हो गया था। सो 140 मार्क्स मेरे यहाँ पे हो गए थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और रॉ स्कोर जो था मेरा 137 था। सो अगर यहाँ पे हम देखें कि अगर हमें एक अच्छा स्कोर टारगेट करना है प्रीलिम्स के लिए, सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हमें जो है डिफरेंट जो ये सब पार्ट्स है एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम के, उनको टैकल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ ही में हमें GS और GK जो है उसके कितना पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, ये भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो मैंने जो ये मार्क्स अचीव किए हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने जनरल अवेयरनेस की बात करें, अगर जनरल अवेयरनेस जो है मैंने स्पेसिफिक ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी, ना ही कोई करंट अफेयर फॉलो किया था। अगर आपको टाइम मिलता है और आपको लगता है कि आप लास्ट टाइम में जो आपने करंट अफेयर्स वगैरह पढ़े हैं और जो GK और जो भी है, अगर आप उसको रिवाइज कर पाते हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट इतने मार्क्स जो हैं 24.75, ये मेरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज दे के इम्प्रूवमेंट से ही इतने आ गए हैं। क्योंकि होता क्या है, जनरल अवेयरनेस में कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक साइंस से होते हैं, या फिर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़े हुए होते हैं, जो आपकी 10th 11th 12th की क्लास, 11th 12th तो नहीं कहूँगा मैं, 10th तक की क्लास तक जो जनरल साइंस आता है वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ होता है। तो जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको रिवाइज हो जाता है, सो उससे जो है ये चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है, और इतने मार्क्स नॉर्मली इतना या फिर 15 से 20 के बीच के मार्क्स जो है आप यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। जो मेन चीज़ मैंने फोकस करी थी वो था रीजनिंग का। मैंने टारगेट किया था कि मेरे को 50 में से 50 लाने हैं रीजनिंग में, बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन गलत हो जाने की वजह से यहाँ पे जो एक नेगेटिव हो गया, और मेरे 48.75 यहाँ पे रहे। बाकी आपका जो सिविल के लिए होता है वो तो आपको प्रिपरेशन पूरे सब्जेक्ट की करनी ही है, और 63.5 भी नॉर्मल मार्क्स में रहूँगा। और जो काफ़ी अच्छा स्कोर जिनके जो टॉपर्स वगैरह रहे हैं उनके मार्क्स अगर देखें तो वो 70 से 75 अराउंड यहाँ पे स्कोर आया है, तो 63.5 भी ठीक है मार्क्स। सो अब मैं बात करता हूँ किस तरह से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करना है। सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि आपको रीजनिंग को आपको जो है एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। मतलब कोशिश आपको पूरी ये करनी है कि 50 में से आप 50 वहाँ पे प्रीलिम्स में लेके आए। और इसको किस तरह से आप करेंगे,
सिंपली मैंने यहाँ पे कोई भी बुक फॉलो नहीं करी, मैंने सिर्फ टेस्ट लगाए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी टेस्ट सीरीज के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ से आपका कवर हो जाता है। तो आप ये जब टेस्ट लगाएंगे रीजनिंग के, मल्टीपल टेस्ट जब आप लगा लेंगे तो आपको खुद से रियलाइज़ हो जाएगा कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। लाइक जो मेरे साथ था, मेरे को जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन होते थे, सीरीज़ पैटर्न वाले, उसमें डिफ़िकल्टी होती थी, तो उसको मैं एक डिफरेंट पेपर पे लिख लिया करता था कि ये सीरीज़ इस तरह से है। सो ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन मेरे सीरीज़ के रेडी हो जाते थे। और बाकी जो आपका होता है सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, वो सब जो है आप प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, तो वहाँ से आपका इम्प्रूव हो जाएगा और स्पीड भी आपकी वहाँ से बढ़ेगी। सो इसका रोल जो है मैं टेस्ट सीरीज़ को देना चाहूँगा। टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी ले सकते हैं जो आपकी SSC JEE से रिलेटेड हो। सो टेस्ट सीरीज़ मैंने टेक्स्ट बुक की ली थी, तो आप कोई भी रेफ़र कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़। सेकंड जो है आपका टेस्ट सीरीज़ में एक ध्यान रखना कि जब आप टेस्ट लगाएंगे शुरू में, तो हो सकता है कि आपके मार्क्स उतने ना आए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे मतलब कि मैं पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाता था, पूरे क्वेश्चन जो है वो मेरे हो भी नहीं पाते थे टाइम पे, सो पेपर छूट जाता था जो आपका रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। सो विद टाइम मैंने इम्प्रूव किया और जैसे जैसे टेस्ट मैंने लगाता गया, ज़्यादा टेस्ट देता गया, तो मेरे यहाँ पे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होता गया और उसी की वजह से जो है फाइनल मेरे रीजनिंग में इतना अच्छा मार्क्स आया। सेकंड जो है आपका जनरल अवेयरनेस और जीके वाला पोर्शन मैं कहूँगा, इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ दी थी। टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो लगता था कि हाँ ये पहले पढ़ा हुआ है, वो रिवाइज हो जाता था और वही जो है यहाँ पे मैंने बस इसी को किया था। कोई करंट अफेयर भी मैंने पढ़े नहीं थे, क्योंकि मुझे लगता था करंट अफेयर पढ़ने पे, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मंथ टू मंथ, तो उसको अगर लास्ट टाइम में आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ यूज़फुल नहीं होता है, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें देखी हुई हैं बट ये याद नहीं आ रहा। सो लैक ऑफ रिविज़न वहाँ पे हो जाता है। उसकी वजह से टेस्ट जो करंट अफेयर है मैंने अवॉइड किए थे, क्योंकि लास्ट में जो है आप करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग भी पढ़ना होता है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी वास्ट है, तो उसको आप तो मैंने ये समझा कि इसमें ज़्यादा टाइम देने से अच्छा सिविल इंजीनियरिंग को करूँगा, तो वहाँ थोड़ा यूज़फुल रहेगा। सो ये टेस्ट सीरीज से आप इसे कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको टाइम मिलता है या फिर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मंथली करंट अफेयर वगैरह पढ़ सकते हैं और जो है वो सब चीज़ें देख सकते हैं। थर्ड जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, इसके लिए मैंने जो फॉलो किया था वो स्टैंडर्ड मेरे नोट्स वगैरह फॉलो किए थे, साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके होते हैं वेरियस एग्जाम्स के, और जो है टेस्ट सीरीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ का ही है। सो टेस्ट सीरीज़ भी मैंने दी थी, तो टेस्ट सीरीज़ से भी यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और नोट्स हो गए, आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, साथ ही में शॉर्ट नोट्स अगर आप बना सकें तो शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, सो वो भी यूज़फुल रहते हैं। सो इन सब से जो है आपका काम हो जाएगा। और ये सब करना आपको कब स्टार्ट करना है और कैसे करना है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और इन सब को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, लाइक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है, आपको डेली पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं डेली, लाइक आप 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं, इतना पढ़ना भी नहीं होता, आप डेली अगर कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर पढ़ पा रहे हैं तो ये मोर देन एनफ है बिफोर योर एग्ज़ाम। मतलब कि जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा तब आपको जो है टाइम पढ़ा सकते हैं इसे, बट नॉर्मल जो रूटीन है मिनिमम इतना 6 से 7 घंटे का जो है टाइम अपने आप की स्टडी को आपको देना है, और उसमें 6 to 7 आवर्स में भी आपको अपना जो है टाइम स्पेसिफिकली रीजनिंग को अलॉट करना है कि हाँ मैंने इस तरह से किया था, मैंने रीजनिंग को अपना स्पेसिफिक टाइम दे रखा था कि मुझे 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग के क्वेश्चन देखने हैं। क्योंकि क्या होता है अगर आप रीजनिंग करने बैठते हैं, तो ये मेरे साथ हुआ भी था, मैं आपको बताता हूँ। रीजनिंग मैंने भी बहुत अच्छे तैयार कर ली थी कि हाँ आप सब प्रिपेयर हो गए, बट एग्ज़ाम से फिर जैसे 1-2 महीने पहले मैं अपने सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में बिजी हो गया था, उन्हें कंप्लीट करने का ट्राई करने लग गया था। और जब आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने लगते हैं तो आपका जो ध्यान है वो रीजनिंग से हट जाता है, और धीरे धीरे चीज़ें जो हैं ये फेड हो जाती है आपके माइंड से, और मतलब कॉन्सेप्ट तो आप भले ही पता हो आपका रीजनिंग का, बट यहाँ पे स्पीड जो है आपकी वो डाउन होने लग जाती है। और इस चीज़ का पता मुझे जब लगा, जब मैंने एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले, मतलब 1 महीना पहले टेस्ट सीरीज जब मैंने लगाना स्टार्ट करी, तो रीजनिंग में मेरा स्कोर गिर गया, जो कि पहले इंप्रूव हो के बढ़ गया था, बट वो रीजनिंग का स्कोर जो है गिरने लगा। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे
मेरे को दोबारा से थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा ताकि स्पीड इंप्रूव हो। फिर मैंने जो है रीजनिंग के लिए भी दोबारा से टेस्ट सीरीज़ वगैरह को लगाई और उनको रिवाइज़ किया। सो इस तरह से जो है लास्ट के 1 to 2 मंथ में आपको जो है एक कॉम्बिनेशन के साथ ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आपका रीजनिंग भी आपके टच में रहे, साथ में आपका सिविल इंजीनियरिंग भी टच में रहे। और टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें आपको जो पकड़ है वो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही आएगी। साथ ही में जो है आपका एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो है आपकी तैयारी कितनी भी हो, बट लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो वो सबके साथ ही होता है। बट इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और पॉजिटिव रहना आपको कि हाँ मेरा हो जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। तो ये माइंड में आपको रखना है। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो माइंड में एक तरफ चल रहा होता है कि अनसर्टेनिटी रहती है कि यार होगा या नहीं होगा, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा। तो ये इस पे ज़्यादा हम अगर टाइम देंगे, इसके बारे में सोचेंगे, तो ये हमें नेगेटिवली ही अफेक्ट करेगा, हमारे टाइम भी वेस्ट करेगा, साथ ही में हमारी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होगी। सो इसको ट्राई कीजिए कि इसको सोच लीजिए कि ये सबके साथ होता है और इसे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और अपने जो टास्क है उसे पूरे करने की कोशिश कीजिए। सो ये था जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप जो है प्रीलिम्स में एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो अगर मैं दोबारा से इसे कंसोलिडेट करूँ तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने अपने, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आपका रीजनिंग हो या फिर आपका जो भी जीके जीएस वाला हो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपका बात आती है आपकी रिवीजन की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन अगर आपका सारे टॉपिक्स का हो जाता है, सारे सब्जेक्ट का हो जाता है, तो आप इंश्योर हो जाते हैं कि हाँ हमारा एक तरह से प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है और सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है रिवीजन के बाद आप जो है आपका टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ आपको आपका टाइम मैनेजमेंट बताएगी, आप क्या गलती कर रहे हैं वो आपको बताएगी। जो आपने पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, वहाँ पे कुछ लैग कर रहा है तो आपको टेस्ट सीरीज़ बताएगा कि यहाँ पे चीज़ें लैग कर रही है, तो आप दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में कुछ टॉपिक्स आपके लाइक कुछ फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, तो उसको कौन बताएगा, उसको टेस्ट सीरीज़ बताएगी। टेस्ट सीरीज़ में आप गलत करेंगे, कॉन्सेप्ट गलत करेंगे, तो आप दोबारा से रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। रिवीजन के लिए जो है आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर जो आपके स्टैंडर्ड नोट्स हैं उन्हीं को अंडरलाइन करके शॉर्ट नोट्स का एक फॉर्म दे सकते हैं। सो ये चीज़ें जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इन तीनों को ही आपको लास्ट में प्रैक्टिस करना है। और लास्ट के जो लास्ट का आपका 1 से 1.5 महीना रहेगा, वहाँ पे आप अपना जो है रिवीजन वगैरह कीजिए और क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा पढ़ने से कुछ ज़्यादा अचीव नहीं होता है। मोस्टली जो आपका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपको हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में, क्योंकि एट द एंड आपको क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं। आप सिर्फ थ्योरी करेंगे तो वो इतना रिटेन नहीं हो पाता, बट आप क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से रिटेन हो जाते हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप SSC JEE 2025 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कितना स्कोर कर सकते हैं, ये सब करके आप जो है 140 के राउंड जो है स्कोर कर सकते हैं। इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ये चीज़ें ढंग से कर लेते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे चैनल से अगर कनेक्टेड नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ज्वाइन हो जाइए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।